नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बेलगाम में हुआ 55% मतदान। देश भर में मिले 2,61,500 नए मरीज। इस बार अयोध्या में रामनवमी का उत्सव भी फीका। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार। मारुति कार के दाम फिर बढ़े। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा उपचुनाव के लिए शनिवार के दिन बेलगाम में मतदान संपन्न हुआ। कड़ी धूप में लोगों ने मतदान के लिए उत्साह दिखाया। कुल मिलाकर 55% मतदान हुआ है। जिले में सबसे ज़्यादा मतदान गोकाक तहसील में हुआ है, जो कि 60% बताया जा रहा है। शनिवार देर रात जिला प्रशासन को मतदान के पूरे आंकड़े उपलब्ध हुए, जिससे प्रतिशत मतदान के प्रमाण का पता चल गया है। मतदान का प्रतिशत प्रमाण कम होने से चुनाव के नतीजे आश्चर्यकारक आ सकते हैं, जिससे राजकीय पार्टियों में काफ़ी खलबली मची हुई है। देश भर में मिले 2,61,500 नए मरीज। देश भर में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचाया हुआ है। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के 2,61,500 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1,500 मरीजों की इस बीमारी ने जान ले ली है। आरोग्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के बाद देश भर में पिछले साल से अब तक सामने आने वाले कोरोना संक्रमण के मामले 1,47,88,109 हो गए हैं। इन मामलों में से 1,28,09,643 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,77,150 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा भी 18 लाख की संख्या को पार कर गया है। इस बार अयोध्या में रामनवमी का उत्सव भी फीका। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में पिछले 2 दिनों से 27,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इस बार अयोध्या में रामनवमी का उत्सव भी फीका रहने वाला है। इस साल अयोध्या में रामनवमी का उत्सव मेला आयोजित नहीं होगा। जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की भीड़ जमा न हो। कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए इस बार संत समाज की तरफ से भी तमाम भक्तों से अपील की गई है कि वे रामनवमी के अवसर पर अयोध्या न आए और घर पर ही अपने आराध्य की आराधना करें। संतों की माने तो बाहर से आ रहे लोग अयोध्या में कोरोना का संक्रमण बढ़ा सकते हैं। ऐसे में प्रशासन के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसी पर संत समाज भी जोर दे रहा है। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार। महाराष्ट्र कोरोना की मार से कराह रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 67 से ज़्यादा नए सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, मगर इसके बावजूद कोरोना के इस संकट काल में भी महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में प्रलय सा माहौल है। आंशिक लॉकडाउन तो लगा है, मगर लोग कहीं कहीं बेपरवाह अब भी नजर आते हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए मुंबई की मेयर कह रही है कि सरकार महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। मारुति कार के दाम फिर बढ़े। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बार फिर कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई कीमतें कुछ मॉडल्स पर 16 अप्रैल से ही लागू हो गई है। मारुति के विभिन्न मॉडल्स के दाम औसतन 1.6% बढ़ाए गए हैं। मारुति सुजुकी के इस कदम से ऑल्टो, वैगनआर, आर्टिगा और एस्प्रेसो समेत दूसरे मॉडल्स की कीमतें बढ़ गई है। कंपनी ने अपनी एरेना शोरूम पर मिलने वाली लगभग सभी कारों की कीमतों में इजाफा किया है। कुंभ मेले से आने वाले निवासी 14 दिन क्वारंटाइन। पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है।
देश की राजधानी नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। राजधानी नई दिल्ली में कोरोना के कारण तकरीबन सभी अस्पताल भरे हुए हैं। इसलिए यह बताया गया है कि हरिद्वार कुंभ मेले से दिल्ली लौट रहे दिल्ली के सभी निवासियों को 14 दिन के लिए अपने घर पर क्वारंटाइन रहना होगा। नए आदेश में कहा गया है कि अब ये जरूरी हो गया है कि दिल्ली के जो नागरिक कुंभ होकर आए हैं या फिर जो कुंभ जाने वाले हैं उनके टेस्ट किए जाए, उन्हें ट्रेस और क्वारंटाइन किया जाए। अभिनेत्री समीरा रेड्डी कोरोना पॉजिटिव। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भयानक रूप लेती नजर आ रही है। आम हो या खास, ज़्यादातर लोग इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री समीरा रेड्डी अपनी फिटनेस रील्स और वीडियो शेयर करने के चलते सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय देखी गई, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि अभिनेत्री कोरोना संक्रमित हो गई है। समीरा रेड्डी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फेस से बताया कि वह कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव आई है। समीरा जुलाई 2020 में अपने पति, अपने 2 छोटे बच्चों और अपनी सास के साथ गोवा में शिफ्ट हो गई। अभिनेत्री ने वर्तमान में बॉलीवुड से ब्रेक लिया है और अपनी फैमिली को वक्त दे रही है। कुंभ मेले के समाप्ति की घोषणा। जूना अखाड़े ने भी हरिद्वार कुंभ मेला समाप्ति की घोषणा की है। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही कुंभ जल्दी समाप्त करने की अपील की थी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के एक पत्र के मुताबिक जूना अखाड़े की बैठक शनिवार सायंकाल हुई, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों तथा अखाड़े के हजारों साधु संतों ने आपस में गहन विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए कुंभ मेला हरिद्वार 2021 का विसर्जन किया जाएगा। अस्पताल से कूदकर युवक ने की आत्महत्या। शहर के एक निजी अस्पताल में एक युवक ने शनिवार को अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसका नाम फिरोज मोहम्मद साहब, तहसीलदार, उम्र 35 वर्ष, मुस्लिम गली, काकती है। घटना एपीएमसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरोज को बच्चों को शिक्षित करने में असमर्थता के कारण निराशा से बाहर निकाला गया था, इसलिए वह तबाह हो गया। उन्होंने इलाज के दौरान शनिवार 17 को अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस बारे में जानने पर एपीएमसी पुलिस में मामला दर्ज है। मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ 13 रन से जीता मुकाबला। मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव कर लिया। मौजूदा चैंपियन मुंबई ने शनिवार को यहां एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस की 3 मैचों में यह दूसरी जीत है और अब वह 4 अंकों के साथ तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं हैदराबाद को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 150 रन का स्कोर बनाया और फिर उसने हैदराबाद को 19.4 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।